बच्चा आज हम लोग बात करेंगे माइंड मैप ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है। चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक बार इस माइंड मैप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब चैप्टर पढ़ते हैं उससे पहले इसको समझना है और चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक बार नज़र डाल के रखना है। बेटा पूरा चैप्टर आपका यहीं पे कवर हो जाता है। देखो हमें करना क्या है इस चैप्टर के अंदर ताकि आपको ईज़ी हो जाए करना। ठीक है। अब देखो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको पहले तो 2 तरह के फंक्शन आपको पढ़ने हैं बेटा। ठीक है। क्या पढ़ना है? फंक्शन आपको पढ़ने हैं। अब 2 तरह के फंक्शन हमारे पास होते हैं। एक हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, एक आपके पास होता है स्टेट फंक्शन और एक आपके पास होता है बच्चा पाथ फंक्शन। क्लियर है? एक स्टेट फंक्शन होता है, एक आपके पास पाथ फंक्शन होता है। अब स्टेट फंक्शन का मतलब है आपके पास जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। नाम से पता चल रहा है ना पाथ फंक्शन क्या होते हैं कि आपके पास जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, आपके पास जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं जो फंक्शंस, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास टर्म आएगी इस चैप्टर के अंदर एंट्रोपी, वो इसी का एग्जाम्पल रहेगा बेटा। इंटरनल एनर्जी आपके पास है। ठीक है। इंटरनल एनर्जी वो इसी का एग्जाम्पल है। आपके पास एंथैल्पी है, वो भी आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन है। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद जब मैं पाथ फंक्शन की बात करती हूँ, जैसे आपके पास वर्क है, हीट है, ये सारे क्या होते हैं? पाथ फंक्शन आपके पास होते हैं। तो एक चीज तो हमें फंक्शन के बारे में पढ़नी है कि 2 तरह के थर्मोडायनामिक्स के अंदर फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ के बारे में। यहाँ पर बेटा आपको 3 लॉ पढ़ने हैं। एक आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक आपके पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पास है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी जो आपके पास होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, धीरे धीरे समझ में आएगी एक एक टर्म कि आइसोलेटेड क्या होता है आपके पास। ठीक है। आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो आपके पास कांस्टेंट होती है। बेसिकली डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर। सेकंड लॉ जो आपके पास होता है वो कहता है कि कोई भी अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो अपने आप से हो रही है, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपके पास है, तो अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर आपके पास है, उसके लिए जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है, टोटल एंट्रोपी चेंज आपके पास होता है बेटा, वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब डेल्टा एस जो आपके पास होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बोलेगा। उसके बाद आती है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये आपको बोलता है कि जो एंट्रोपी आपके पास होती है किसी भी परफेक्टली परफेक्टली क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बेटा, सॉलिड की एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर, उसे हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। मतलब एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर इज टेकन टू बी 0। आपके पास ये 3 लॉ आपको पढ़ने हैं थर्मोडायनामिक्स के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ। अब देखो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं बेटा, सिस्टम पढ़ते हैं। अब सिस्टम के टाइप आपको पढ़ने हैं। आपको 2 चीजें पढ़नी होती हैं, एक आपको पढ़ना होता है टाइप और दूसरी चीजें आपको पढ़नी होती है प्रॉपर्टीज। कोई भी सिस्टम अगर आपके पास है उसकी टाइप और प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। ठीक है। सिस्टम ऐसा आएगा, सिस्टम। ठीक है। अब टाइप के अंदर क्या है? 3 तरह के टाइप हैं। एक आपके पास होता है ओपन सिस्टम। ठीक है। जैसे आप पानी उबालते हो, ठीक है, पानी आपने उबाला, पानी उबालोगे तो अंदर जो पानी होता है बेटा उबल के क्या करेगा? भाप में बाहर की तरफ निकल जाएगा, उसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन बॉडी हो गई आपकी, ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। टी इन कप जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, या वाटर इन कप आपके पास है, ये सब ओपन सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद आता है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्लोज सिस्टम का मतलब है एनर्जी एक्सचेंज आपके पास होती है, लेकिन मैटर नहीं होता बेटा।
मैटर का मतलब देखो ओपन के अंदर क्या था कि अगर मैंने 10 ml पानी लिया, थोड़ी देर भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ेगा, तो बाद में क्या बच जाएगा, 5 ml बच जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, आपके पास मैटर भी चेंज हो रहा है, भाप के अंदर चेंज हो रहा है, क्वांटिटी आपके पास चेंज हो रही है। ठीक है, क्लोज्ड के अंदर क्या हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है लेकिन मैटर चेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग के साथ। तो अगर आपने बर्तन को ऊपर, अगर पानी आपने मान लिया उबाला, ऊपर से आपने बंद कर दिया बेटा कंटेनर को, तो पानी लिया उबाला, भाप बना, भाप बन के वापस से कंडेंस होगा, वापस से नीचे आएगा, तो अमाउंट क्या रह रही है, सेम हो रही है। एनर्जी एक्सचेंज जरूर हो रही है लेकिन अमाउंट क्या है, सेम आपके पास हो रही है। ठीक है, इसे बोलेंगे क्लोज सिस्टम। थर्ड जो आपके पास होता है उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आपके पास मतलब ना तो आपके पास एनर्जी एक्सचेंज हो, ना ही मैटर एक्सचेंज हो, मतलब एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नाइदर एनर्जी एनर्जी नॉर मैटर आपके पास। ठीक है, विद सराउंडिंग उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आपके पास जैसे आपकी थर्मस बोतल होती हैं, वो आइसोलेटेड होती है, 100% नहीं होती। 100% थर्मस बोतल मतलब आइसोलेटेड 100% नहीं होता है एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में, लेकिन हम उसको एज्यूम करके चलते हैं बेटा। तो 3 तरह के सिस्टम आपको पढ़ने होते हैं। चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। अगली चीज देखो, हमने क्या पढ़नी थी, प्रॉपर्टी पढ़नी थी। अब देखो बेटा, 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी, यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, आपके पास रेड पेन ये ले लेते हैं, मैरून। आपके पास 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है बेटा। एक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक आपका होता है एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। 2 तरह की प्रॉपर्टीज यहां पर होती हैं। अब इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जो आपके पास मैटर की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक्सटेंसिव का मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो किस पे डिपेंड करेगी, मैटर पे, अमाउंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, उसकी अमाउंट पर डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे अमाउंट पर डिपेंड कौन कौन करता है, जैसे आपके पास बेटा वॉल्यूम हो गई, डिपेंड कर रही है। ठीक है, एंथैल्पी आपके पास हो गई, वो डिपेंड करती है। एंट्रोपी आपके पास हो गई, डिपेंड करती है। गिब्स एनर्जी आपके पास बच्चा हो गई, डिपेंड होती है। हीट कैपेसिटी आपके पास होगी। ये सारी की सारी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूंगी एग्जाम्पल का, जैसे आपके पास टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, आपके पास सरफेस टेंशन हो गई, सरफेस टेंशन आपकी हो गई बेटा, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी आपकी हो गई, विस्कोसिटी आपकी हो गई। ठीक है, आपका मोलर हीट कैपेसिटी आपकी हो गई। ठीक है, आपकी मोलर हीट कैपेसिटी, नॉर्मल हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव में आएगी, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव में आएगी। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद देखो, अब हमें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहीं पर जोड़ देती हूँ मैं आपकी, कि ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना बेटा, आपको इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। मतलब यहाँ पर जो आपने एंट्रोपी पढ़ी है, इस एंट्रोपी को आपको डिटेल में पढ़ना है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रेंडमनेस से मतलब होता है। रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी है, इसको डिटेल में पढ़ना है। आप पढ़ोगे कि डेल्टा जी अगर आपके पास नेगेटिव है तो आपके पास रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो आपके पास रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा जी आपकी 0 है तो रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पढ़ोगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप बेटा हीट कैपेसिटी पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय द 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट आपको जरूरत पड़ी अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का बढ़ाया किसी भी सब्सटेंस का, तो वो उसकी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी आपके पास वो भी इसी का एग्जाम्पल होता है बेटा।
इंटरनल एनर्जी भी लिख लो, इंटरनल एनर्जी इसी पेन से लिख देती हूँ। इंटरनल एनर्जी जो एग्जांपल होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का होता है बेटा, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, मतलब डेल्टा यू आपको पढ़ना है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। एंथैल्पी आप यहाँ पर पढ़ोगे, एंथैल्पी मैंने लिखा है यहाँ पे। हीट देखो एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच से होता है। ये क्या है, एंथैल्पी, मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हीट चेंज आपके पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास बेटा, ठीक है। बाद में इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन भी पढ़ना है, मतलब डेल्टा यू आप बोलोगे, डेल्टा यू प्लस में एनपी माइनस में एन आर आपके पास आर टी इसके इक्वल होता है, या फिर आप सिंपल एनआरटी भी बोल देते हो कई बार, ठीक है। अब एंथैल्पी आपने पढ़ ली, आपने मतलब डेल्टा यू यहाँ पर पढ़ लिया बेटा, डेल्टा एच आपने पढ़ लिया। तो एंथैल्पी के अंदर दो चीजें आपको और पढ़नी होती हैं, एक आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ना होता है, ठीक है। एक आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ना होता है, ठीक है। कंबशन के केस में और फॉर्मेशन के केस के अंदर ये आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। जब आपने किसकी बात की, प्रॉपर्टीज की बात की है, ये वाला पार्ट जो आपका प्रॉपर्टीज का है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास है। यहाँ से मैंडेटरी बड़ा क्वेश्चन आपके पास आता है बेटा, बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ देखो, इसके बाद और क्या चीजें पढ़नी है, एक हम पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर प्रोसेसेस की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। कैसे प्रोसेस, जैसे हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, वो क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब डेल्टा टी जीरो होगा। अगला प्रोसेस आपके पास होता है आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब बार बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, मतलब डेल्टा पी क्या होगा बेटा, जीरो होगा। एक आपके पास होता है आइसोकोरिक प्रोसेस बेटा, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अगला जो प्रोसेस आपको पढ़ना है एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ना होता है एक, एडियाबैटिक का मतलब है डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो है, मतलब हीट की वैल्यू जीरो है बेटा, ठीक है। एक आपके पास प्रोसेस यहाँ पर होता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं बेटा, ठीक है। मतलब डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसी के साथ दो प्रोसेस और पढ़ते हैं हम, एक रिवर्सिबल, आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और एक आपके पास होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आपके पास माइंड मैप है केमिकल थर्मोडायनामिक्स का। जब आप थर्मोडायनामिक्स को पढ़ोगे बेटा, आपके पास एक सेकंड, ये कांटा लग गया गलती से, हाँ जी। अगर आप बेटा थर्मोडायनामिक्स को पढ़ोगे तो ये जो माइंड मैप आपका मैंने यहाँ पे लगाया है बेटा, तो इन चीजों को आपको पढ़ना है, आपको ला पढ़ने हैं, यहाँ पर ला पढ़ने हैं बेटा, आपको सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, आपको फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, और सिस्टम के अंदर उसकी टाइप और प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आपका केमिकल थर्मोडायनामिक्स है जो आपको पढ़ना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस माइंड मैप